हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये हमारा एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है। इससे पहले का चैप्टर हम विद न्यूमेरिकल कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाली प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। एशिया माइनर एक जगह है, वहां पे मैग्नीशिया नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। वहां पे पुराने टाइम पे मजदूर वगैरह खुदाई करते थे, तो वहां उन्हें नेचुरली कुछ ऐसे काले पत्थर की चट्टानें दिखाई दी जिनमें ये प्रॉपर्टी थी कि वो आयरन, निकिल और कोबाल्ट के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते थे। अब क्योंकि वो टुकड़े मैग्नीशिया स्टेट में मिले थे, इसलिए उनका नाम पहले मैग्नेटाइट पड़ा और बाद में वही नाम बिगड़ के मैग्नेट हो गया। और ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो वो टुकड़े लोहे, निकिल और कोबाल्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते थे, वो प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म कहलाई। तो मैग्नेटिज्म क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकिल एंड कोबाल्ट, और इनको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो नेचुरल फॉर्म में जो मैग्नेट होता है दैट इज Fe3O4, इसका और होता है। एक बात और देखिए, जब लेटर ऑन हमें पता चला कि मैग्नेट किस तरह से बनती है, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बनाए जाने लगे। ये जो मैग्नेट मिलते थे ये तो नेचुरल थे। जब आर्टिफिशियल मैग्नेट बने तो उनकी शेप जो थी उसके आधार पे वो 3 तरह के थे। एक बार मैग्नेट, दूसरा हॉर्स शू मैग्नेट, और तीसरा था मैग्नेटिक निडल। ये 3 तरह के मैग्नेट थे। बार मैग्नेट की शेप कैसी थी? नॉर्थ साउथ। हॉर्स शू मैग्नेट जैसे घोड़े की नाल होती है, नॉर्थ साउथ। और मैग्नेटिक निडल जो थी वो निडल शेप की थी, और एक साइड जो थी वो रेड कर दी जाती थी, वो नॉर्थ पोल को शो करती थी, अपोजिट साइड साउथ को। और ये एक वर्टिकल स्टैंड पे होती थी, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक निडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री होती है। तो ये 3 तरह के आर्टिफिशियल मैग्नेट अवेलेबल हैं। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, स्पेशली बार मैग्नेट को। अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब कैसे बिहेव करता है अर्थ मैग्नेट की तरह? ये मान लिया हमारी अर्थ है, हम अगर इसको ये नॉर्थ मान लें, ये साउथ मान लें, इधर ईस्ट इधर वेस्ट होता ही है, तो जो मैग्नेट है अगर हम उसे फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो हमेशा इसके नॉर्थ साउथ एंड की तरफ रुकती है। एक बात। दूसरी बात क्या है? अगर हम मेटल में लोहा, निकिल या कोबाल्ट यानी कि जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके टुकड़े को अर्थ में कहीं पे भरी कर दें, गाड़ दें, और थोड़े टाइम बाद उसको निकालें, तो क्या होगा? उसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा। तो क्योंकि अर्थ ने मैग्नेट की तरह बिहेव किया, इसलिए उसमें ये प्रॉपर्टी आई। तो इससे प्रूव होता है कि जो अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हमने फर्स्ट पढ़ा है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी मैग्नेट है अगर आप उसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। और वो इसलिए क्योंकि जो अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और जो साउथ डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरह, ये मैग्नेटिक साउथ पोल की तरह।
तो मैग्नेट का जो नॉर्थ होगा वो साउथ से अट्रैक्ट हो जाएगा और जो साउथ होगा वो नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के छोटे छोटे टुकड़ों को हमेशा मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इससे पहले हम देखिए मैग्नेटिक पोल क्या होते हैं। द पॉइंट्स ऑन द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिज्म इज मैक्सिमम आर कॉल्ड पोल्स। मैग्नेट के वो दो पॉइंट होते हैं जहां पे मैग्नेटिज्म मैक्सिमम होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा? मान लिया ये हमारे पास मैग्नेट है और यहां पे पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहीं पे है? आप क्या करो, इस मैग्नेट को आयरन फिलिंग में यानी कि लोहे के पाउडर में डाल दो, तो क्या होगा, लोहे के जो पार्टिकल्स हैं वो इससे चिपकेंगे, सबसे ज्यादा इन पॉइंट्स पे चिपक जाएंगे। अब सबसे ज्यादा क्यों चिपके? क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा था। तो ये जो दो पॉइंट है ये पोल्स होंगे। अगर मैग्नेट की लेंथ L है तो पोल के बीच की जो दूरी होगी वो L डैश होगी, जिसे हम इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट कहेंगे, और वो मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ का 5/6 या 4/5 हो सकती है। जो सिमिलर पोल्स हैं, नॉर्थ नॉर्थ हो या साउथ साउथ हो, वो रिपेल करेंगे और नॉर्थ साउथ जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। और कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे वो और देखो आप कैसे बेटा। जैसे मान लिया हमारे पास, आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात किया था कि अगर ये Q1 है ये Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है, एयर या वैक्यूम में एक दूसरे से ये R दूरी पे रखे हैं, तो ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये दो चार्जेस Q1 Q2 एक दूसरे से R दूरी पे, उनके बीच में लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, तो Fe कह देते हैं। अगर दो पोल हैं M1 और M2, इनकी पोल स्ट्रेंथ है, बीच की दूरी R है, ध्यान रखिए M1 M2 R पोल स्ट्रेंथ। अब ये जो पोल स्ट्रेंथ है ना, वो मैग्नेटिक फोर्स में वही रोल प्ले करती है जो इलेक्ट्रिक फोर्स में चार्ज करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स में चार्ज और मैग्नेटिक फोर्स में पोल स्ट्रेंथ का सेम रोल है। तो मैग्नेटिक फोर्स Fm हो जाएगा, जैसे यहां 1/4πε0 कांस्टेंट था, इधर होगा μ0/4π और Q1 Q2 की जगह M1 M2/r²। तो पोल स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गया होगा कि पोल स्ट्रेंथ इक्विवेलेंट क्वांटिटी है चार्ज के। जैसा रोल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फोर्स में है, वैसा ही रोल पोल की पोल स्ट्रेंथ का है मैग्नेटिक फोर्स के केस में। अब अगर हम ये देखें, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ होती है एम्पियर मीटर। अब अगर डिफाइन करना हो कि 1 एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ, वो कैसे आएगी? M1 इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर मीटर। R को 1 मीटर रख दो, सारी वैल्यू रखेंगे तो Fm आ जाएगा μ0/4π इंटू 1 इंटू 1/1², यानी कि μ0/4π आ जाएगा। ये हो जाता है 10⁻⁻7 न्यूटन। इसका मतलब 1 एम्पियर मीटर इज डिफाइंड एज उस पोल की पोल स्ट्रेंथ है जो अपने बराबर किसी पोल को अट्रैक्ट या रिपेल करता है जब वो उससे कितनी दूरी पे रखा हो? 1 मीटर की दूरी पे। कितने फोर्स से? 10⁻⁻7 न्यूटन के फोर्स से, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर अर्थ में कोई हम मैग्नेटिक मटेरियल गाड़ के रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो क्या होगा? वो मैग्नेट बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक मैग्नेट किसी और मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देता है, वो इंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है। वो हर तरह के मैग्नेट में पाई जाती है। जैसे कि मैंने कहा था अर्थ बिहेव्स एज मैग्नेट, तो उसमें भी ये इंडक्टिव प्रॉपर्टी होगी। रिपल्शन जो है वो मैग्नेटिज्म को कंफर्म करने का टेस्ट होता है।
अट्रैक्शन से कंफर्म नहीं होता कि वो बॉडी मैग्नेट है या नहीं है, रिपल्शन से हो जाता है। कैसे? जैसे सपोज मेरे पास ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक सी है। आउट ऑफ दीज थ्री, टू मैग्नेट एंड वन इज आयरन ब्लॉक। आप कैसे जज करेंगे कि कौन सा आयरन है और कौन से दो मैग्नेट हैं? अगर मान लिया ये इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है, इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो मे बी ये जो है वो आयरन भी हो सकता है, मैग्नेट भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं पलट देता हूं, इसको पलट देता हूं और फिर ये इससे रिपेल होना शुरू हो जाता है, इससे तो अट्रैक्ट ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये मैग्नेट है। अट्रैक्ट तो आयरन भी हो सकता है, लेकिन रिपेल केवल मैग्नेट ही होगा। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिज्म का श्योर टेस्ट होता है वो अट्रैक्शन नहीं होता, वो रिपल्शन होता है। आई थिंक ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर हम सिंगल चार्ज की बात करें, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं नॉर्थ पोल अकेला, पॉसिबल नहीं है। साउथ पोल अकेला पॉसिबल नहीं है। कोई आपके पास मैग्नेट है, उसके दो पोल होंगे ही होंगे, नॉर्थ साउथ। अगर आप इसके टुकड़े कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, नहीं, ऑटोमेटिकली ये साइड साउथ बन जाएगी, ये साइड नॉर्थ बन जाएगी। इसके भी दो पोल, इसके भी दो पोल। इसका मतलब इस दुनिया में छोटे से छोटा मैग्नेट भी होगा तो उसके दो पोल होंगे और उस मैग्नेट का ये जो एल डैश कोई ना कोई इफेक्टिव लेंथ भी होगा। और फिर इसी से अगला टॉपिक निकल के आएगा, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पोल, यानी कि एक नॉर्थ होना चाहिए, एक साउथ होना चाहिए, आर अरेंज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, देन द रिजल्टिंग अरेंजमेंट इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल। यानी कि बार मैग्नेट को भी आप मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हो। ये साउथ मान लो, ये नॉर्थ मान लो, और इनके बीच की दूरी अगर हम सपोज 2L लेते हैं और दोनों में से किसी एक की पोल स्ट्रेंथ M है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M हो जाता है स्मॉल m इंटू 2L। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन कहां से कहां रहेगी? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको याद होगा डाइपोल मूवमेंट स्मॉल p था, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ थी। बिल्कुल उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल, उसमें क्या होगा? जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, एक पोल की पोल स्ट्रेंथ और दोनों के बीच की दूरी, डायरेक्शन रहेगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल। These are the imaginary lines at any point of which if we draw a tangent that gives the direction of magnetic field at that point। मान लिया ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये कोई पॉइंट है, इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। यहां ड्रॉ कर दो तो ये है, यहां ड्रॉ कर दो तो ये है। किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो उसका तरीका ये है कि उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? क्योंकि अगर मान लिया एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये और एक ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस पॉइंट पे इस वाले के हिसाब से तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ये आ गई, इसके हिसाब से ये आ गई। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तीसरी बात, कंटिन्यूअस भी है। क्लोज्ड और कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी और मैग्नेट के अंदर आएंगी साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो ये एक तरह से क्लोज हो जाएगा फिगर पूरा। तो कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि बीच में कहीं ब्रेक नहीं है, और क्लोज है इसका मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्थ से साउथ गई खत्म नहीं होगी। उसका आप एंड पॉइंट पता ही नहीं लगा सकते कि स्टार्ट कहां से हो रही है और खत्म कहां पे हो रही है।
तो इसका मतलब वे क्लोज और कॉन्टिन्यूअस होती हैं। तो इसका मतलब अगला पॉइंट भी है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। तो मैग्नेट के बाहर कहां दिखती है वो, नॉर्थ से साउथ, एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। लिख लीजिए पॉइंट सारे। जो मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में वो यही है कि ये क्लोज होती हैं, और जो डाइपोल है उसके बाहर तो क्या रहेगी, नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। अगर मैं यहीं पे इलेक्ट्रिक डाइपोल देखूं, सपोज ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, तो चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है, तो आपको सारी लाइंस जो दिखेंगी ना वो इसी तरह दिखेंगी, कोई भी लाइन ऐसे घूम के वापस जाती नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कॉन्टिन्यूअस तो है पर क्लोज्ड नहीं होती, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड भी होती हैं और कॉन्टिन्यूअस भी होती हैं। फील्ड लाइन होंगी, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी केवल वहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या शो कर रही है, लाइन्स शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा, जैसे मैंने आयरन, निकल और कोबाल्ट की बात की है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दैट शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहां फील्ड रही है वहां से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो सकती। तो ये आज का आपका टॉपिक था। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो पास में बेल आइकन है वो दबाएंगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा।